Incorporation of company. This is very important topic in company law. We are today study about the company law. Section 7 defined incorporation of company. Registration of company is obtained by filing on application with the registrar of companies. इसका सेक्शन 7 कहता है कि रजिस्ट्रार जो है वो कंपनी को फाइल, जो भी हम एप्लीकेशन फाइल करेंगे वहाँ रजिस्ट्रार के ऑफिस में होनी चाहिए, वो विद रजिस्ट्रार होनी चाहिए। और इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1 MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर B AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। C कॉपी ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है जब भी हम किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। इफ़ एनी विच द कंपनी प्रपोजेस टू एंटर इनटू विद एन इंडिविजुअल फॉर हिज अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, वो कोई भी हो सकता है कंपनी का, या तो कोई इंडिविजुअल, कोई लॉयर हो, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई मैनेजिंग कंपनी की तरफ से हो, या फिर कोई होल टाइम डायरेक्टर हो, या कोई मैनेजर हो, जो भी ऑथराइज्ड होगा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, वो कॉपी ऑफ एग्रीमेंट में उसके साइन के थ्रू काम हो जाएगा। नंबर D कहता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट हैव बीन कंपाइल्ड विद। डिक्लेरेशन के साथ साथ ये 4 चीज़ें होनी चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। द डिक्लेरेशन शुड बी साइंड बाय एन एडवोकेट और बाय एनी प्रपोज्ड, लाइक डायरेक्टर ऑफ कंपनी, मैनेजर ऑफ कंपनी, सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ कंपनी, हु इज़ इन होल टाइम प्रैक्टिस इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो इंडिया में ही प्रैक्टिस करता हुआ होना चाहिए। वो डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सेक्रेटरी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, या चार्टेड अकाउंटेंट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसमें। सेल्वराजन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी 1986 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो या तो प्रिंट के थ्रू होने चाहिए या कंप्यूटर प्रिंटिंग के थ्रू होने चाहिए, जो लेज़र के थ्रू हुआ हो। ज़ेरॉक्स कॉपी मान्य नहीं होगी किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए। ज़ेरॉक्स इज़ नॉट जस्टिफाइड बाय एनी कंपनी टू गिव इन द कोर्ट। सेक्शन 7 ऑफ 2013 इंट्रोड्यूस सर्टेन न्यू रिक्वायरमेंट्स। सेक्शन 7 में 2013 एक्ट, जब कंपनी एक्ट आया तो उन्होंने कुछ चीज़ें इसमें ऐड की, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए। कई तरीके की जो सिचुएशन हो जाती हैं, कई तरीके के जो मामले होते हैं, लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल लोग आते हैं और जो यहाँ पर अपना काम करने लग जाते हैं, कोई भी कंपनी खोल लेते हैं, वो इलीगल हो सकती है, पर्सन इलीगल हो सकता है। इसी के लिए कुछ कंपनी ने कुछ नए डिक्लेरेशन दिए इसमें 2013 कंपनी एक्ट में। तो नंबर 1 जो दिया इसमें एफिडेविट दिया, हैज़ टू बी फाइल्ड बाय ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जितने भी लोगों ने साइन किए होंगे उनको सबको वो करना होगा, सबको डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबको एफिडेविट देना होगा। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टिल द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड। जब तक कंपनी का ऑफिस खुद का नहीं खुल जाता तब तक कोई कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस देना होगा चाहे वो अपने घर का एड्रेस हो, चाहे वो किसी फ्रेंड का एड्रेस हो, जो बिल्कुल क्लोज हो, जो कोई रिलेटिव हो, उसका एड्रेस देना होगा। नंबर 3 पॉइंट कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ नेम इंक्लूडिंग सरनेम और फैमिली नेम। पर्टिकुलर्स में ऐसा नहीं होगा कि केवल नेम दे दिया कोई, जैसे सपोज़ करो राकेश है तो ऐसा नहीं है कि केवल राकेश दे दिया, उसमें आपको पूरा नाम देना होगा। राकेश शर्मा है तो शर्मा, त्यागी है तो त्यागी, जो भी। रेजिडेंशियल एड्रेस देना होगा आपका, नेशनैलिटी होनी चाहिए उसमें, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। ये 2013 में सेक्शन 7 में एक्ट में ऐड किया गया है।